हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व। अज अपनी हिस्ट्री की 7th क्लास है। आप लास्ट क्लास आई थिंक अपने 2 वीक्स हो गए हुए हैं तो लास्ट क्लास आप सर जॉन शोर तो आई थिंक खत्म किया। आप लॉर्ड कॉर्नवालिस बारे सारे पढ़िया सी। सर जॉन शोर बारे थोड़ा तुहानूं दस्सिया सी, वो इन्ना इंपोर्टेंट नहीं सी वैसे। ਜਿਹੜਾ कॉर्नवालिस से आप सारे डिस्कस किए कि किद्दां वो परमानेंट जमींदारी सिस्टम लैके आया सी, किद्दां उन्हें एक लॉन्च किया इत्थे सारा सिस्टम। तो अज अज की डेट च बंगाल, बिहार, उड़ीसा च लोगों को इन्नियां ज़मीनां होने का कारण की है लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट जमींदारी सिस्टम का। ठीक है, किद्दां उन्हें पुलिस के रिफॉर्म्स किए सी। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा रिवाइज़ करवा रहा ताकि तुसीं मतलब रीगेन कर सको। नाले उन्हें पुलिस रिफॉर्म्स किए सी, नाले इत्थे उन्हें जुडिशियल रिफॉर्म्स किए सी बहुत अच्छे। फिर उस तो बाद आप सर जॉन शोर बारे पढ़िया सी। फिर अपना गैप पै गया सी। ठीक है, हुण अपना गैप पैन तो बाद अपनी नैक्सट क्लास है जिन्हें आप डिस्कस करांगे अज लॉर्ड वेलेसली बारे। ठीक है, लॉर्ड वेलेसली बारे आप अज शुरू करांगे तो अज इस टॉपिक में खत्म भी करांगे लॉर्ड वेलेसली नूं। लॉर्ड वेलेसली 1798 तो लैके 1805 तक इत्थे आंदा है। गवर्नर जनरल पॉइंट होंदा है बंगाल का, उत्थों ब्रिटेन की सरकार वालों। तो बहुत ही मतलब कह सकते हो सुलझा हुआ बंदा सी लॉर्ड वेलेसली। वो इत्थे उन्होंने आके उन्हें सब तो पहला तो परखिया चंगी तरह तो एक सिस्टम लॉन्च किया उन्हें, सबसिडी लैंड सिस्टम। सबसिडी लैंड्स कोई नवा सिस्टम नहीं सी, बट लॉर्ड वेलेसली ने इत्थे आके जो ये सिस्टम लॉन्च किया तो इनू बहुत ही ज़्यादा अपडेटिड वर्जन तुसीं कह सकते जे, बहुत ही ज़्यादा उनके जोड़े टर्म्स एंड कंडीशन सी हार्ड एंड फास्ट रखतियाँ सी। तो इस करके इस सिस्टम नू इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सबसिडी लैंड्स। हालांकि सबसिडी लैंड्स का मतलब यही सी कि रेंट ते सेना दे के हैल्प करनी दूजे राज्यों की। रेंट ते सेना देने का मतलब की सी कि जिमें किसी भी राजे नू अगर लड़ना है, कोई उनका दुश्मन देश है या दुश्मन राज्य है, अगर उन्हें किसी उन्होंने लड़ाई करनी है तो अगर उनकी सेना इन्नी मुकम्मल नहीं है उन्होंने लड़न च, तो रेंट ते सेना हायर की जाती सी ते हैल्प की जाती सी उस राजे की। ये कोई नवा सिस्टम नहीं सी एक्चुअली। इस तो पहला आप देखा जाए तो फ्रेंच जोड़ा अपना सी डुप्ले गवर्नर, उन्हें भी अवध के नवाब हैदराबाद के निज़ाम की हैल्प रेंट ते सेना दे के की हुई सी। सेम फिर इनू चलाया सी किने लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने भी रेंट ते सेना दे के हैल्प की सी। एक्चुअली हुंदा की सी अवध के जोड़े नवाब सी वो उन्हां ते अटैक कर दिंदा सी कौन, रोहिला सरदार। रोहिला सरदार के अटैक तो तंग आके लॉर्ड क्लाइव ने अपनी सेना भेजी सी रेंट ते हैल्प की सी अवध के नवाब की। फिर इनू सेम परस्यू किया अगों वैरन हैस्टिंग्स ने। वैरन हैस्टिंग्स ने भी अपने रेंट ते सेना दे के हैल्प की सी अवध के नवाब की। ठीक है, उस तो बाद चो जे तुहानूं क्वेश्चन आ जाए फस्ट यूरोपियन जिन्हें रेंट ते सेना दे के हैल्प की सी, उनका आंसर होएगा लॉर्ड ड्यूप्ले। ठीक है, उस तो बाद चो गल करिए कि फिर लॉर्ड वेलेसली ने यहो जिहा की कीता इहदे च कि इनू अपडेट यहो जिहा की करता सबसिडी लैंड्स नूं आपां डिस्कस करते हैं। सबसिडी लैंड सिस्टम इन्हें लॉर्ड वेलेसली ने 1798 लॉन्च किया इत्थे लॉर्ड वेलेसली ने जो भी गवर्नर बन के आया। ठीक है, उनके तहत इन्हें टर्म्स एंड कंडीशन इत्थे रखतियाँ कुछ। उस सबसिडी अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशनस की सी, एक तो ये सी कि रेंट ते तुहानूं सेना दी जाएगी। ठीक है, सब तो पहला तो कंडीशन यही रखी कि तुहानूं अगर हैल्प की लोड़ है स्टेट नूं ते उन्होंने एक रेंट ते सेना दी जाएगी। कल कोई भी अटैक करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जाके उन्होंने लड़ेगी। स्टेट का दुश्मन होएगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन होएगा, तो स्टेट का जो फ्रेंड होएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंड मनिया जाएगा। क्लीयर है पहला पॉइंट। हुण दूजा पॉइंट की सी कि जेड़े भी यूरोपियंस होंगे इहदे अंडर, ठीक है, जिस स्टेट ने भी सबसिडी अलायंस सिस्टम नूं एक्सैप्ट कर लिया उस स्टेट विच यूरोपियंस नूं ही अगर जॉब ते बाना है तो उन्हां विचों यूरोपियंस कौन काउंट होणगे, ब्रिटिशर्स। फ्रेंच नूं कोई भी जॉब ते नहीं बाया जाएगा। इंडियंस नूं जरूर अपॉइंट करो बट फ्रेंच नूं नहीं, या अदर यूरोपियन कंट्री नूं, पोर्तुगल हो गया, फ्रेंच हो गए, डैनिश हो गए, इन्हां नूं नहीं अपॉइंट करना। सिर्फ तो सिर्फ किनू अपॉइंट करना, ब्रिटिशर्स नूं ही अपॉइंट किया जाएगा। क्लीयर है, ये दूजा पॉइंट सींदा। फिर जिहड़ी स्टेट ने सबसिडी अलायंस सिस्टम एक्सैप्ट किया होएगा उस स्टेट विच ब्रिटिश रेजिडेंट एक जरूर होएगा। ठीक है, परमानेंट उनका एक ब्रिटिश रेजिडेंट उत्थे बा दिता जाएगा तो वह लुक आफ्टर करेगा स्टेट के दुश्मनों का। ठीक है, ये सी थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट ये सी कि सबसिडी लैंड सिस्टम हुण जिवें जिहड़ी स्टेट ने एक्सैप्ट कर लिया
ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੇਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਚੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਨ ਚੜਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਲਸਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੇਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਲੋਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਨ ਚੜਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕੌਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋ। ਇਹੀ ਏਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੈਲੇਸਲੇ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੇਨਾ ਦਿਓ, ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਕੌਣ, ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਨ ਚੜਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਨ ਚੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਗਿਰਵੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਵੈਲੇਸਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਚੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਨ ਨਾ ਚੜ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੌਬਸ ਅਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
कि सब तो पहली जी स्टेट सी जिन्हें असैप्ट किया अपना सबसिडी लैंड सिस्टम वो कि 1798 च तो सब तो पहले असैप्ट किया हैदराबाद ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद सलावा जंग से 1798 उन्हें सब तो पहले असैप्ट किया सबसिडी लैंड सिस्टम। फिर देखा जाए 1799 च मैसूर के राजा सी उदों तो हराता सी टिपू सुल्तान तो टिपू सुल्तान 4th एंग्लो मैसूर वार तो हारन तो बाद तो वुडियार डायनेस्टी को किंगडम हैंडओवर करता सी ते वुडियार डायनेस्टी का किंग कौन सी कृष्णा चिक्कराय थर्ड उन्हें सबसिडी लैंड सिस्टम 1799 च असैप्ट कर लिया सी। फिर 1799 च आप गल करिए तंजौर ने असैप्ट कर लिया सी 1799 च, ठीक है। फिर उस तो बाद आप गल करिए 1801 च अवध ने भी असैप्ट कर लिया सी। फिर उस तो बाद आप गल करिए 1803 च सिंधिया ने, फिर भोसले ने, फिर जो मराठा कॉन्फेडरेशन आप लास्ट क्लास डिस्कस किया उन्होंने एक्सैप्ट किया। मैं तुम्हें थोड़ा लिखा ही देना। हैदराबाद, तंजौर, कृष्ण चिक्कराय थर्ड, सिंधिया ते उस तो बाद आप गल करिए कि अवध है। अवध लखनऊ नहीं अवध क्या जाता से उदों 1803 च सिंधिया, फिर 1803 च भोसले, फिर 1805 च गायकवाड़, फिर 1805 च होलकर। क्लीयर है? ये सी मतलब ऑलमोस्ट 100 स्टेट्स, मोर दैन 100 स्टेट्स ने सबसिडी लैंड सिस्टम असैप्ट किया सी। ते एक कुछ स्टेट सी तुहानूं मैं दस्सिया जिहड़े इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता एग्जाम च, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लेना इन केस लेना तो लै लो। हुण आपां नैक्सट गल करिए लॉर्ड वैलेसले के टाइम च 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ठीक है। लॉर्ड वैलेसले के टाइम च 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई बिटवीन किंदे किंदे टीपू सुल्तान ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तुहानूं दस्सिया सी 3rd एंग्लो मैसूर वॉर च टीपू सुल्तान नूं मूँह दी खानी पई सी, इन्नी शर्मनाक हार सी कि उन्होंने जी ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम की सी उहदे च उहदी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई सी। उस चीज़ का बदला लैण लई श्री रंगपट्टनम की ट्रीटी तो बाद उन्हें विचार बना ले सी मैं कि नाम है अपने बदला लाँगा किन्ना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट हुण वो बदला तो लेना चाहता सी टीपू सुल्तान, तो वो कोऑर्डिनेट किहदे नाल कर रहा सी, नपोलीयन बोनापार्ट सी। नपोलीयन बोनापार्ट की गल करिए तो नपोलीयन बोनापार्ट सारे यूरोप उधर अफ्रीकन कॉन्टीनेंट च अपना कब्जा जमाना चाहता सी, उन्होंने कंसर्न कर रहा सी टीपू सुल्तान। फिर नैक्सट गल करिए सैकेंड थिंग कि सैकेंड उस तो बाद चो अफगानिस्तान नाल कर रहा सी कोऑर्डिनेट अफगानिस्तान के किंग्स नाल।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵॉर ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 1839 ਫਸਟ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਲੜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੈਂਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ 1799 ਚ ਫੋਰਥ ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੂਰ ਵਾਰ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੜਨੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ 1798 ਚ ਇਹ ਖੱਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿੰਨੇ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਮੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 1798 ਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਈਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਈਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 1798 ਚ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੌਣ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1839 ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੂਰ ਵਾਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਸੁਲਤਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਸਿਰਾਜੁਦੋਲਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੀਰ ਸਾਜਿਦ, ਉਹ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 100 kg ਦੀ ਸਵੋਰਡ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, 100 kg ਦੀ ਸਵੋਰਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ 100 kg ਦੀ ਸਵੋਰਡ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਥ ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੂਰ ਵਾਰ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਾਈਲ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ 1815 ਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1815 ਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਡੈਸਟਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ। सिमर सर ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਕ ਪਾਓਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮਾਰਕਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਈ ਸਾਰੀ। died in battlefield. ਮੀਰ ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ। ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ मैन ऑफ डेस्टिनी।
बैटल ऑफ नाइल हुई सी। उस तो बाद इन्हूं वाटरलू की लड़ाई च हरा दिता जाता है। 100 kg की स्वॉर्ड यूज़ किया करता सी एक्चुअली मन्निया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। आ नोट डाउन करो तुसी। फिर आप नैक्सट गल करांगे मराठा नाल, मराठा कॉन्फेडरेशन किवें इन्हां ने युद्ध लड़िया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम च ही होया सी एक्चुअली। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लास्ट क्लास दस्या सी पहली मराठा वॉर च तां मराठा ने डोमीनेट किया सी, क्योंकि मराठा कॉन्फेडरेशन सारा इकट्ठा हो गया सी। ठीक है, सिंधिया, ठीक है, पेशवा पुणे दे, सिंधिया भोसले, ठीक है, होलकर इंदौर दे, ठीक है, भोसले नागपुर दे, गायकवाड़ बड़ौदा दे, ये सारे इकट्ठे होकर लड़े सी। हुण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उदों डोमीनेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उदों बिल्कुल सही फैसला लिया सी इन्हां ने टीटी करके, क्योंकि उस टाइम ये सारे इकट्ठे सी। हुण इन्हां ने प्लैनस बनाने शुरू करते सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्हां नूं तोड़ांगे तां ही आपां मराठा ते राज कर पावांगे, मराठा किंगडम तों विजय कर पावांगे। होया की सी, सब तो पहले तो बाजीराव सैकेंड सी पेशवा। ठीक है, 1799 च बाजीराव सैकेंड सी पेशवा, तो इन्हां दा जिहड़ा हैड सी ना मराठा कॉन्फेडरेशन का, वो पुणे च बह के ही राज करता सी, वो पेशवा ही सी। ठीक है, उदों कौन सी पेशवा? बाजीराव सैकेंड। हुण बाजीराव सैकेंड सी, उत्थों कह दो एज फैक्टर आ चुका सी। एक हजूरे दफ्तर हुंदा है पुणे च, उत्थे उनका कार्यकाल नहीं संभाल पा रहा सी सारा कुछ। ठीक है, कार्यकाल ना संभालन के कारण इन्हें किन्नू कॉल की? सिंधिया नूं। सिंधिया नूं कहा कि तुसी आ जाओ इत्थे कार्यकाल संभालो हजूरे दफ्तर का। तो सिंधिया ने बहुत आपदे लिए एक रिस्पैक्ट की गल समझी कि मैनू पेशवा ने खुद बुलाया ताकि मैं हजूरे दफ्तर का कार्यकाल संभाल सका। सिंधिया जाते हैं कित्थे? पुणे पेशवा को, तो कार्यकाल संभालना शुरू कर देंगे हैं। ये चीज़ नूं कौन नहीं पसंद करता? होलकर। होलकर इस चीज़ नूं जमां भी लाइक नहीं करते। वो आपदी इस चीज़ डिसरिस्पैक्ट समझते हैं, कहते वो सोचता कि सिंधिया नूं बुलाया, मैनू क्यों नहीं इनवाइट किया। ठीक है, तो सिंधिया ते पेशवा ते अटैक कर देंगे कौन? होलकर। ठीक है, हुण तोड़ना शुरू करता इन्होंने ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, हुण तोड़ के सब तो पहले अटैक किया होलकर ने। होलकर ने जिवें ही अटैक किया, पेशवा बाजीराव सैकेंड डर गया। उन्हें डर दे मारे वो कितने को गया? बॉम्बे के गवर्नर को। बॉम्बे के गवर्नर को जाके उन्हें ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन कर ली। ट्रीटी ऑफ बैसिन तुहानूं मैं दस्सिया, बैसिन एक आइलैंड है। ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन करके पेशवा ने उहदे च सबसिडी अलायंस नूं असैप्ट कर लिया, तो सबसिडी अलायंस की सारी शर्तां लागू हो गई। फिर इत्थे जो सारी शर्तां लागू हो गई, इनका मतलब स्टेट की जिहड़ा दुश्मन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन होएगा, जिहड़ा स्टेट का फ्रेंड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंड मनाया जाएगा। हुण पेशवा ने सबसिडी अलायंस सिस्टम नूं असैप्ट कर लिया। जिवें इन्हें असैप्ट किया, शर्तां लागू हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी सेना भेज दी कित्थे? महाराष्ट्र च। ठीक है, पुणे भेज दी। पुणे दे विच जदों वेख्या कि पेशवा ते होलकर लड़ रहे हैं, ठीक है, पेशवा का साथ कौन देना आ गए? भोसले। पेशवा ते भोसले ने इकट्ठे होकर लड़ना शुरू करता कि नाल? गायकवाड़ बड़ौदा वाले ते होलकर इंदौर वाले, ये दोवें इकट्ठे हो गए सी। होलकर गायकवाड़ दोवें इकट्ठे वर्सिस अपने पेशवाज। ठीक है, पेशवा का साथ नहीं दिता भोसले ने। हुण जिवें ही अटैक किया किन्ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि हुण स्टेट का दुश्मन उन्होंने दुश्मन सी। जिवें ही अटैक किया, होलकर ते गायकवाड़ चले गए उत्थों एक बारी तां। ठीक है, बट कौन नहीं मन्ने? अपने भोसले ते सिंधिया। सिंधिया ते भोसले नहीं मन्ने। ठीक है, सिंधिया ते भोसले इकट्ठे सी। एक रिमाइंड कर लेना, सिंधिया ते भोसले इकट्ठे सी ते गायकवाड़ ते होलकर इकट्ठे सी। क्लीयर है? गायकवाड़ हरी चले गए एक बारी तो उत्थों, बट ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने अटैक करता कि ते भोसले ते अपने सिंधिया ते। सिंधिया ते ट्रीटी साइन करवा ली,
ठीक है। अर्जुन गांव की टीटी साइन करके सब्सिडी अलायंस की सारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो गई सिंधिया ते सिंधिया ने 1803 अर्जुन गांव की टीटी नाल की किया एक्सैप्ट कर लिया सब्सिडी अलायंस को, ठीक है। इन्हें मतलब हम कॉन्फिडेशन सारा टुट गया मराठा कॉन्फिडेशन। हम पेशवा ने ਜਿਹੜੇ ਸੀ पुणे वाले उन्होंने 1801 च पहले ऑलरेडी एक्सैप्ट कर लिया सी टीटी ऑफ बैसिन के नाल सब्सिडी अलायंस सिस्टम। उस तो बाद 1803 च फिर हम सिंधिया ने भी एक्सैप्ट कर लिया, फिर 1803 च भोंसले भी एक्सैप्ट कर लेगा दियो गांव की टीटी नाल, ठीक है। दियो गांव की टीटी नाल करके भोंसले भी एक्सैप्ट कर लेगा किनू सब्सिडी अलायंस सिस्टम। भोंसले कितों के सी नागपुर के सी। फिर 1805 च गायकवाड़ नूं भी सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सैप्ट करना पिया क्योंकि वो भी भज गए सी उत्थों। फिर 1805 होलकर ਜਿਹੜੇ लास्ट ਤੇ बच गए सी, ठीक है। होलकर ਜਿਹੜੇ लास्ट ਤੇ बच गए सी उन्होंने भी मुंदी गांव की टीटी नाल एक्सैप्ट करना पिया सब्सिडी अलायंस सिस्टम। हुण इन्हां चारां नूं तोड़ के चारा मरोठा कन्फेडरेशन इंकलूडिंग पेशवा जे आपां गल करिए पंजवां हो जाएगा जिहड़ा, तो चारा पंजां नूं तोड़ के इन्हां ने मराठा ने सब्सिडी अलायंस मराठा कोलों सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सैप्ट करवा लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हुण जिवें एक्सैप्ट करवाया तो सारा दे सारा हक पपड़ बन चुके सी कौन इन्हां दे राजे, ठीक है। पेशवा भी किंदे अंडर हो गया सी बाजीराव सैकेंड, इनडायरैक्टली किंदे अंडर आ गया सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे सारे किंदे अंडर आ गए सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे अंडर आ चुके सी, ठीक है। इस करके इस वैलसले की नीति नूं मकड़ी का जाल भी कहा जाता है, ठीक है। मकड़ी का जाल भी कहा जाता क्योंकि ये इनकी जी नीति सी बहुत ही कामयाब सी ब्रिटिशर्स लिए, क्योंकि इन्हें सारे के सारे स्टेट्स हौली हौली करके अपने अंडर ला ले सी चंगी तरह, क्लीयर है। सब तो पहले पेशवा बाजीराव सैकेंड है, उन्हें बुलाया किनू कॉल्ड सिंधिया, हजूरे दफ्तर का काम संभाले। सिंधिया आए रिस्पैक्टफुली बट होलकर ये चीज़ लाइक नहीं करता। पेशवा कितों दे सी पुणे दे, होलकर इंदौर दे, क्लीयर है। तो होलकर एक्सैप्ट नहीं करता ये चीज़ नूं, होलकर अटैक कर दिंदा किने दे दोनों ते, सिंधिया ते भी ते पेशवा बाजीराव सैकेंड ते भी। बाजीराव सैकेंड डर जाता है तो टीटी ऑफ बैसिन साइन कर लेंदा पेशवा। टीटी ऑफ बैसिन के नाल ही सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सैप्ट करना पाया पेशवा नूं। 1801 ठीक है। फिर सिंधिया भी एक्सैप्ट करना वा सब्सिडी अलायंस सिस्टम। फिर 1803 ची भोंसले भी, ये दोवें कट्ठे से एक्चुअली, ये दोवें ने कट्ठे होकर लड़ाई लड़ी तो किन्ने नाल लड़ी, होलकर ते गायकवाड़ नाल। गायकवाड़ कितों दे सी बरोडा दे, होलकर इंदौर दे, क्लीयर है। होलकर इंदौर दे सी, गायकवाड़ बरोडा दे सी, भोंसले नागपुर दे सी। इन्हां पंजां नूं मिला के ही आपां मराठा कॉन्फेडरेशन कहने हैं, ठीक है। सिंधिया को सब्सिडी अलायंस सिस्टम 1803 एक्सैप्ट करवा लिया ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने, भोंसले को भी 1803 करवा लिया। जो पता लगा कि तिना ने एक्सैप्ट कर लिया तो गायकवाड़ भज गए, गायकवाड़ छड़ के भज गए, इन्होंने भी सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सैप्ट कर लिया सी। फिर होलकर तो भी 1805 च मुंगी गांव की टीटी नाल साइन करवा लिया। 1803 च अर्जुन गांव 1803 च अर्जुन गांव की टीटी नाल साइन करवा लिया। 1805 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1806 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1807 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1808 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1809 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1810 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1811 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1812 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1813 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1814 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1815 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1816 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1817 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1818 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1819 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1820 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1821 च भोंसले नाल साइन करवा लिया। 1822 च भो
ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭੋਸਲੇ ਕੋ ਦਿਓ गांव। क्लीयर है? इनका मतलब इस मराठा की बुरी तरह हार हुई सी। क्लीयर है? क्योंकि जिहड़ी लॉर्ड वेलेस्ले ने चंगी तरह इन्हों तोड़ता सी मराठा कॉन्फेडरेशन। फिर 1817 जाके फिर इकट्ठे होणगे, यूनाइट होणगे। उदों तक ये पपट बन के रहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। चंगी तरह ये कह सकते हो पपट बन के रहेंगे। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ले ने एक सिस्टम यहो जिहा लॉन्च करता सी जिन्होंने आप मकड़ी का जाल भी कहने। फिर एक दो तीन इन्हें फैक्ट्स है लॉर्ड वेलेस्ले के। 1799 इन्हें सब तो पहला न्यूज़पेपर नूं बैन किया। न्यूज़पेपर नूं बैन किया क्योंकि न्यूज़पेपर च खबर आनी शुरू हो गया सी किंदे अगेंस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खबर आनिया शुरू हो चुकी हुई सी 1799। क्लीयर? न्यूज़पेपर नूं बैन किया। फिर 1801 च इन्हें तुहानूं दस्सिया सी फोर्ट विलियम हैगा सी कोलकाता च। फोर्ट विलियम्स उत्थे किला सी, फोर्ट जिहड़ा किला विलियम सी उहदे विच सेंट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की। किन्ने? अपने लॉर्ड वेलेस्ले ने। लॉर्ड वेलेस्ले ने उस कॉलेज की स्थापना की। फिर उस कॉलेज च ट्रेनिंग दी जाती सी सिविल सर्वेंट्स की। आपां गल करांगे जो टाइम आएगा लॉर्ड डलहौजी वगैरह का। उस तो पहले इत्थे ट्रेनिंग दी जाती थी। जिन्ने भी बाहरों इंग्लैंड तो आते सी ब्रिटिशर्स अधिकारी जिहड़े इंडिया च आके ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बननगे, उस तो पहला उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती सी सेंट विलियम कॉलेज जिहड़ा कैलकटा च सी। ठीक है। सेवनटीन 1999 च बैन न्यूज़पेपर। फिर 1800 च सेंट विलियम्स कॉलेज एट कैलकटा जिंदे च ट्रेनिंग दी जाती सी। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। 1800 च सेंट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये सी सारा किंदे बारे? लॉर्ड वेलेस्ले बारे। लॉर्ड वेलेस्ले दे आपां कार्यकाल च देख लिया कि सारा किन्ने सबसिडरी अलायंस सिस्टम लॉन्च किया, किद्दां इन्हें इत्थे इंदे राज च सैकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, किद्दां इन्हें च फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है, किद्दां टिपू सुल्तान का पतन होया। टिपू सुल्तान के पतन तो बाद चो किद्दां उन्होंने कृष्ण चिक्कराय थर्ड नूं दे दिता गया सी। चंगी तरह आप सारा कुछ डिस्कस किया सी। ठीक है। फिर एंग्लो मराठा वॉर च किवें इन्होंने मराठा कॉन्फेडरेशन नूं तोड़ के उन्होंने राज किया, उन्होंने को सबसिडरी अलायंस एक्सैप्ट करवाया तो इनडायरैक्टली रूल ही करना शुरू करता। ठीक है। तो नैक्सट जो आप गल करांगे वो होएगी इस तो बाद जॉर्ज बारलो आता है। फिर आता लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन के कार्यकाल च गुरु गोबिंद सिंह जी का और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम महाराजा रणजीत सिंह जी का किद्दां उत्थान होंदा है, ये सारा आप डिस्कस करांगे। बहुत ही वधिया किंग रहे ने। जो तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहणगे किसी भी ब्रिटिशर्स की पंजाब वल मूँह चक्कन की किसी की भी हिम्मत नहीं पाएगी, क्योंकि इन्ना वधिया महाराजा रणजीत सिंह का राज मन्निया जाता है। तो उन्होंने राज सारे ही जातियों के बंदे रहिंदे सी ते सारे मिलजुल के रहिंदे सी। महाराजा रणजीत सिंह दे उन्होंने उस तो बाद जो उत्तराधिकारी आए सी वो इन्ने योग्य नहीं सी एक्चुअली। तो ये आप सारा कुछ डिस्कस करांगे नैक्सट क्लास। लॉर्ड मिंटो वन के टाइम च महाराजा रणजीत सिंह का किद्दां उत्थान होया सी आप डिस्कस करांगे। फिर आप हैस्टिंग्स बारे पढ़ांगे। आप तुहानूं मिलते हैं नैक्सट क्लास च। तुसीं आपदा उन चिकर रिवाइज करते रहो। ठीक है। नोट्स आपदे बनाते रहो। आप सारी मॉडर्न हिस्टरी वधिया तरीके नाल खत्म करांगे। ठीक है। आई थिंक अपनी होर 6-7 क्लासेज आउणगीਆਂ हिस्टरी दीयां तो अपनी मॉडर्न हिस्टरी कंप्लीट हो जाएगी। तद तक तुसीं अपना ध्यान रखो तो अपना अपना जरूर हाँ कैप्टन साहब नूं अपना सवाल
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਗਾਇਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।